हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई अब औपचारिक तौर पर इस मामले की जांच शुरू करेगी, लेकिन सीबीआई की इस जांच को लेकर अब कई सारे सवाल भी हैं। सवाल ये कि सीबीआई को अपनी शुरुआती जांच उन्हीं सबूतों के आधार पर शुरू करनी पड़ेगी जो मुंबई पुलिस ने मौकाए वारदात से इकट्ठा किए थे, जिनको इस मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहा जा सकता है। ये वही सबूत होंगे जिनको मुंबई पुलिस ने पूरी तफ्तीश करने के बाद में ये पाया कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। यानी कि सीबीआई को अपनी शुरुआती जांच उन सबूतों के साथ में शुरू करनी पड़ेगी जिनको मुंबई पुलिस ने ये माना था कि ऐसे कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी और सीबीआई को फिलहाल उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाना होगा। हालांकि सीबीआई जब जांच करेगी तो उन्हीं सबूतों को एक नए सिरे से भी देखेगी, एक नए एंगल से देखेगी। मामले में रिक्रिएशन कर सकती है, उस कमरे में जाकर के रिक्रिएशन कर सकती है, यानी कि वो घटना कैसे घटी, कैसे सुशांत ने फांसी अगर लगाई तो कैसे लगाई, क्या क्या संदेह के घेरे में, उन सारे पहलुओं पर सीबीआई अपनी एक नई जांच करेगी। लेकिन जो शुरुआती किसी भी केस में सबूत होते हैं वो काफ़ी अहम होते हैं और इस वजह से सीबीआई की जांच थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी। इतना ही नहीं, परिवार ने जो सवाल उठाया था वो ये उठाया था कि आखिर इतने दिनों बाद भी अगर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया तो ये यही दिखाता है कि मुंबई पुलिस मामला दर्ज करना ही नहीं चाहती। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को खासी तरजीह दी है अपने आदेश में, क्योंकि मुंबई पुलिस आज घटना के 66 दिन बाद तक एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती थी। वो लगातार यही कह रही थी कि हम जांच कर रहे हैं। यहाँ ये भी गौर करना होगा कि मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी उसमें कहीं भी हत्या के एंगल से उस तरीके से नहीं, वो नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद, बॉलीवुड में जो परिवारवाद चल रहा है उस एंगल से जांच कर रही थी और इसी बात पर परिवार को आपत्ति थी। तो ऐसे में अब जबकि सीबीआई जांच शुरू करेगी, सीबीआई के सामने परिवार की तरफ से बयान भी दिए जाएंगे। सीबीआई के पास वो एफआईआर भी आएगी जो पटना पुलिस ने दर्ज की है। पटना पुलिस की एफआईआर में साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती का नाम है। उनको यानी सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है, उसमें धोखाधड़ी का मामला है। लेकिन उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद से लेकर के अब तक यानी कि पिछले करीबन 25 दिनों के दौरान कुछ और नए तथ्य आए हैं और अब परिवार रह करके सुशांत सिंह की मौत को सिर्फ एक खुदकुशी का मामला नहीं बल्कि अब ये संदेह भी जता रहा है कि हो सकता है कि सुशांत सिंह की हत्या की गई हो। लिहाजा जब परिवार सीबीआई के सामने अपना बयान दर्ज करवाएगा, जब सीबीआई के सामने वो तथ्य रखेगा, तो उसमें अब सीबीआई के सामने सिर्फ एक यही नहीं पड़ताल करनी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, लेकिन अब जो परिवार ये आरोप भी लगा रहा है कि हो सकता है, ये संदेह जाहिर कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई हो, सीबीआई अब उन पहलुओं पर भी गौर करेगी। मसलन मुंबई पुलिस ने इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी से उस तरह से पूछताछ ही नहीं की जैसे कि परिवार चाह रहा था। सिद्धार्थ पिठानी जिन्होंने सुशांत के कमरे का दरवाज़ा चाबी वाले को बुला करके खुलवाया था, लेकिन दरवाज़ा खुलता उससे पहले ही चाबी वाले को बाहर भेजा और उसके बाद में खुद अंदर गए और उनका ये कहना है कि उन्होंने सुशांत की बॉडी को पंखे से लटकता हुआ देखा। तो सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी नहीं, उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो संदेह के घेरे में हैं। तो परिवार ने ये सारी बातें, उनका ये कहना है कि मुंबई पुलिस जांच करना ही नहीं चाहती थी और इसी वजह से पटना पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन पटना पुलिस की एफआईआर में भी इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। लिहाजा अब जब सीबीआई इस मामले की जांच शुरू करेगी तो सीबीआई के सामने ये चुनौती भी होगी कि इन सारे पहलुओं पर भी गौर करे। लेकिन फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि सीबीआई को शुरुआती तौर पर तो उन दस्तावेजों पर ही रिलाय करना पड़ेगा जो कि मुंबई पुलिस ने अब तक की जांच के दौरान इकट्ठा किए हैं और उसमें से भी वो दस्तावेज सबसे अहम होंगे, जैसे कि सीबीआई का जो मुंबई पुलिस का पंचनामा है जिसमें सुशांत की हाइट और पंखे की ऊंचाई, गद्दे से जो बेड के गद्दे से ऊंचाई का जिक्र किया गया है, किस तरीके से घटनाक्रम जो मौका वारदात पर क्या क्या सबूत मिले थे, क्या कुछ जो देखा गया था, उन सारी चीज़ों का जिक्र होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र होगा।
उसमें सुशांत जो डायरी लिखते थे उनका जिक्र होगा, वो सारी चीज़ें एक अहम सबूत बन सकती हैं और ये सारी चीज़ें सीबीआई के लिए एक अहम सबूत होंगी। लेकिन हमको फिर याद रखना होगा, ये वही चीज़ें हैं जिनको मुंबई पुलिस ने अहम सबूत नहीं माना था और इसी वजह से मुंबई पुलिस की जांच पर परिवार ने सवाल उठाए थे। और अब जबकि सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है, सीबीआई को उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन को, क्योंकि जब अदालत में मामला जाता है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। किसी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाया जाता है तो वो आरोप पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है और उस वजह से वो एविडेंस की चेन कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। तो सीबीआई को वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिनको मुंबई पुलिस ने रिलायबल नहीं माना था, उनकी चेन ऐसी बनानी पड़ेगी कि अगर अदालत में मामला जाता है तो फिर वो ये साबित कर पाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या वाकई में सिर्फ एक खुदकुशी थी या फिर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला था, या फिर जैसा परिवार अब संदेह जाहिर कर रहा है कि उनकी हत्या की गई थी। तो उन सब पहलुओं के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन महत्वपूर्ण होगी। सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती ये भी होगी कि वो मोटिव प्रूव कर सके, यानी कि हत्या की वजह क्या रही है वो प्रूव कर सके। तो ऐसे में सीबीआई ने जांच जरूर शुरू कर दी है, लेकिन चुनौतियां जरूर हैं, क्योंकि सीबीआई की शुरुआती जांच तो मुंबई पुलिस के द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर ही बढ़ेगी और इस वजह से सीबीआई के सामने एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है शुरुआती तौर पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।